हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ इंजमाम हसन खान। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 14 आता है आपका। इलेक्ट्रॉनिक्स में इसकी स्टडी करते हैं हम लोग सेमी कंडक्टर्स की। अब सेमी कंडक्टर क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ हम लोग करते हैं, ये सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ओके, तो सेमी कंडक्टर क्या होते हैं आपके, एक ये डिवाइस होता है जो ना तो कंडक्टर होता है और ना ही इंसुलेटर्स होता है। कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में आप शायद जानते हो। कंडक्टर क्या होता है जिसमें आराम से करंट फ्लो हो जाता है। इंसुलेटर में क्या होता है जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है आपका। और सेमी कंडक्टर का क्या क्या फीचर्स होते हैं, हम इसका यूज़ क्यों करते हैं और इसकी खोज कैसे हुई, कहाँ से आया ये। तो पहले के दौर में आपने देखा होगा, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो मिलेगा मिलेगा आपको कि जो पहले टीवी आते थे आपके, वो बहुत ज़्यादा पहले चौड़े टीवी आते थे पीछे से, और वो ज़्यादा आपके वोल्टेज कंज्यूम करते थे और ज़्यादा पावर को अपने अंदर वो कंज्यूम करते थे। बिजली का बिल ज़्यादा आता था पहले। लेकिन इस दौर में जो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में जी रहे हैं, हर चीज़ अवेलेबल है आजकल। तो इस दौर में आप देखें जो हमारे बल्ब होते हैं या टीवी होते हैं, एलसीडी से बोलते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा पतले होते हैं एलसीडी आपके। वही आपके बल्ब होते हैं 2.5 वॉट का बल्ब, 7 वॉट का बल्ब, 8 वोल्ट का बल्ब। तो इतने कम पावर में वो क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। लेकिन जब पहले के बल्ब आपके आते थे, वो आते थे 100 वाट का बल्ब आता था आपका, जो पीले रंग के बल्ब होते थे। तो वो इतनी ज़्यादा पावर कंज्यूम करके आपको हीट देते थे। ठीक है, लेकिन सेमी कंडक्टर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उसको लो पावर पे कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो सेमी कंडक्टर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। पहला फ़ायदा क्या है, इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स अगर आप कहें इसके, तो ये बहुत ही कम वोल्टेज पे चल सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। पावर बहुत कम कंज्यूम करते हैं ये। ठीक है, और ये क्या होते हैं, एक बार रीड करते हैं इसको। Semiconductors are the material. Semiconductors are the material which have a conductivity between conductors and insulator. जो इसकी कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर के और इंसुलेटर के बीच में होती है। इसकी कंडक्टिविटी मतलब कंडक्ट करने की क्षमता, किसको कंडक्ट करने की, इलेक्ट्रॉन्स को। Semiconductors have a much higher resistivity than metals. मेटल से बहुत ज्यादा इसकी क्या होती है, रेसिस्टिविटी होती है। ठीक है, रेसिस्टिविटी का सिंबल जानते होंगे आप लोग, क्या होता है बताइए। रेसिस्टिविटी का सिंबल होता है आपका रो। पेन नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। Another pen please. है, पेन तो मिलेगा, छोड़िए उसको। तो रो आपको ध्यान होगा कैसे बताते हैं, मार्कर भी गायब हो गए, ऐसा आपको शायद ध्यान हो। रो, ठीक है, द मेटल्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर हैव अ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। ये क्या, अल्फा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है, दैट इज बोथ नेगेटिव एंड हाई। ये क्या होती है, इसमें नेगेटिव भी होती है और साथ ही साथ क्या होती है, हाई होती है आपकी। अनदर पॉइंट इज दैट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस। और यहाँ पर क्या होता है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं सेमीकंडक्टर्स के अंदर, तो हमारी रेसिस्टिविटी घट जाती है रैपिडली, तेजी के साथ में, विद टेम्परेचर, व्हाइल दैट ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस। मतलब क्या है कहने का, मेटल के अंदर अगर आप रेसिस्टिविटी को बढ़ाओगे या टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो आप, अगर आप मेटल्स में टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो हमारी रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज करती है। किसमें, मेटल्स के केस में। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, अगर हम मेटल्स अगर हम किसको इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी आपकी, सेमीकंडक्टर के केस में डिक्रीज कर जाएगी। इसको आप लिख भी सकते हो इस तरीके से नोट में। तो इन मेटल्स, शायद आपको बहुत हल्का दिख रहा हो, मैं रीड कर रहा हूं, आप लिख लीजिए कॉपी में अपनी। इन मेटल्स, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टिविटी भी हमारी इंक्रीज करती है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे इन सेमी कंडक्टर,
यहाँ पर इस केस में क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रेसिस्टिविटी हमारी फौरन से घट जाएगी। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें, किसमें, सेमीकंडक्टर्स के अंदर। ओके, अब सेमीकंडक्टर के आपके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ये प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं आपके, इसमें कुछ भी एडिंग वगैरह करने की जरूरत हमको नहीं पड़ती है, बिल्कुल प्योर फॉर्म होती है सेमीकंडक्टर्स की। देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लो, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होती है, कम होती है, किसकी, इंट्रिंसिक की। थर्ड पॉइंट इज देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है उसके टेम्परेचर के ऊपर, कि कितना टेम्परेचर है सेमीकंडक्टर का हमारे। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, क्या होता है कंडक्शन बैंड, अभी ये आपने नहीं पढ़ा अभी तक टॉपिक, ये स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है आपको टॉपिक से भी, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। और यहाँ हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट पढ़ रहे हैं कि एग्जाम थोड़े करीब है हम लोग के बोर्ड के, तो एज अ रिवीजन चल रहा है आपका, एक तरीके से कहा जाए। तो रिवीजन मतलब जो हम अपने बैचेस से पढ़ा चुके हैं उसका थोड़ा सा रिवीजन करवा रहे हैं बच्चों को ओनली, तो सोचा आप लोगों की थोड़ी सी यहाँ पर हेल्प कर दी जाए। ओके, तो कंडक्शन बैंड को हम लोग सीबी से रिप्रेजेंट करते हैं आपका। और देखिए ध्यान से ये आपकी बैंड थ्योरी आपने स्किप करी मैंने यहाँ पर फिलहाल। तो ये होता है आपका वैलेंस बैंड, ये होता है कंडक्शन बैंड। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड के, वो बीच में जो होता है एनर्जी गैप होता है आपका, इसको हम लोग Eg से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। अब ये होल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं देखिए ध्यान सुनिए। अच्छा, अभी आपको हम पढ़ाएंगे इसके बाद में एन टाइप और पी टाइप, इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है आपका, उसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करी जाती है। कितनी इम्प्योरिटी, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करी जाती है। एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपका ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। अब जब हम लोग पेंटावैलेंट को ऐड करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर, तो वहां पर क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन्स की जगह खाली रह जाती है, क्या रह जाती है खाली, तो वहां पर होल्स आपके आ जाते हैं। और यहाँ पर क्या था आपका, वैलेंस बैंड आपका इक्वल होता है Ne इज इक्वल्स टू NH, ठीक है। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, दीज आर द सेमीकंडक्टिंग टेट्रावैलेंट क्रिस्टल्स डोप्ड। डोप्ड मींस क्या होता है आपका, डोप्ड मींस होता है किसी भी चीज का एडिंग करना। अब यहाँ पे एडिंग करी जाती है एटम्स की, ग्रुप थर्ड और ग्रुप फिफ्थ की, मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की या 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की एडिंग करी जाती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। जो मैंने बताया था अभी ना एन टाइप पी टाइप, वो एक्सट्रिंसिक के 2 टाइप्स होते हैं आपके, एक्सट्रिंसिक के 2 टाइप्स होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप में हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, उसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज हाई, एक्सट्रिंसिक में हाई और इंट्रिंसिक में लो होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर एज वेल एज डोपेंट कंसेंट्रेशन। टेम्परेचर के साथ साथ यहाँ पे कितनी हमने डोपिंग कराई है, मतलब कितना हमने इम्प्योरिटी को ऐड करा है उसके अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर, तो ये 2 बातें निर्भर करती हैं इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के ऊपर। द इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स इन एन टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे मेजॉरिटी कैरियर्स में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और होल्स होते हैं हमारे मेजॉरिटी कैरियर पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। ओके, तो यहाँ पर Ne does not is equals to NH, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स does not is equals to नंबर ऑफ होल्स। यहाँ पे आपके दोनों ही बराबर नहीं होते। ओके, तो उम्मीद है आपको चीज समझ में आई होगी। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एन टाइप बीटा सेमीकंडक्टर, हम लोग देखेंगे इसकी दूसरी वीडियो में। ओके, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, उसके बाद रेक्टिफायर क्या होता है। ओके, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करके बताएं वीडियो आपको कैसे लगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।